बदलते मौसम और खेती की बढ़ती लागत के बीच छिंदवाड़ा जिले की एक महिला किसान ने आधुनिक तकनीक अपनाकर खेती की नई मिसाल पेश की है। परसिया विकासखंड के जमनिया जेठू गांव की ओम कुमारी विश्वकर्मा ने जीरो टिलेज तकनीक और जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के सहयोग से कम लागत में बेहतर उत्पादन और अधिक मुनाफा हासिल किया है। उनकी सफलता अब जिले के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। देखिए हमारी गुड न्यूज। छिंदवाड़ा जिले के परासिया विकासखंड के जमनिया जेठू गांव की महिला किसान ओम कुमारी विश्वकर्मा ने मध्य प्रदेश शासन और बॉलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया के जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम से जुड़कर अपनी खेती की तस्वीर बदल दी है। पहले जहां खेत में साल भर केवल मक्का और गेहूं की 2 फसलें ली जाती थी, वहीं अब उन्होंने जीरो टिलेज तकनीक अपनाकर तीसरी फसल के रूप में मूंग की खेती भी शुरू कर दी है। इससे खेती की लागत घटी, समय और श्रम की बचत हुई तथा परिवार की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। किसान हूँ, गृहिणी के साथ साथ मैं एक खेती का काम भी करती हूँ और इस खेती के काम में हमने बीसा जबलपुर की ओर से हमें सलाह दी गई। जलवायु के अंतर्गत मक्का बोने का सलाह दिया गया, उससे हमने जेरेजर पर बोया और उससे बोने में हमें ज्यादा मुनाफा हुआ। उसके बाद हमने उसी मक्के की कटाई के बाद डायरेक्ट जीरो टिलिक से गेहूं की बोनी करवाई। उस बोनी से हमें कम लागत में बहुत अच्छी बचत हुई और बीज, पानी, लागत सभी चीजों की बचत के साथ हमने गेहूं का अच्छा मुनाफा 2 से 3 कुंटल अधिक गेहूं हुआ। जीरो टिलेज तकनीक के जरिए बिना बार बार जुताई की सीधे बुआई की जा रही है। इससे डीजल, श्रम और सिंचाई की लागत कम हुई है, जबकि मिट्टी की नमी और उर्वरता भी बनी हुई है। मूंग जैसी दलहनी फसल को फसल चक्र में शामिल करने से मिट्टी में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ी है, जिससे अगली फसल को भी लाभ मिल रहा है। बीसा जबलपुर के वैज्ञानिक किसानों को लगातार तकनीकी मार्गदर्शन दे रहे हैं। छिंदवाड़ा जिले के परासिया विकासखंड के ग्राम जमनिया जेठू में है। यहाँ पर पिछले 2 वर्ष से हम जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम चला रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से और कृषि विभाग मध्य प्रदेश के साथ में मिलकर चल रहा है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार इस साल कृषक कल्याण वर्ष भी मना रही है। तो यहाँ पे हमारे जो किसान हैं उनको लगातार नई नई टेक्नोलॉजी दी जा रही है। जैसे मक्का, यहाँ पे पहले जो किसान है वो रेज बेड पे नहीं लगाते थे, फिर हमने उनको रेज बेड की टेक्नोलॉजी दी, जिससे किसानों को काफी फायदा हुआ। ओम कुमारी की सफलता से आसपास के किसान भी प्रेरित हुए हैं। अब कई किसान जीरो टिलेज तकनीक अपनाकर कम लागत में अधिक उत्पादन और बेहतर मुनाफा हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक सलाह ने खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाया है। मैंने अपने छिंदवाड़ा जिला में जीरो टिलेज मशीन लिया हूँ। इसका उत्पादन बहुत अच्छा है। मैंने इसमें गेहूं की बुआई करा था। इसमें बिना जुताई के गेहूं की बोनी होती है और 1 एकड़ में 40 किलो गेहूं में इसमें पूरी बोनी हो जाती है। इससे पहले जब दूसरी मशीन से बोते थे तो बीज ज़्यादा लगता था और इसमें हमको बिना पराली जलाए खेती हो जाती है। इसमें पराली जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और गेहूं में भी कम पानी लगता है और इससे गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है। इस कार्यक्रम से 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ और उसमें मैंने मक्का लगाया। पहले हम लोग मक्का एक घाट पे लगाते थे, नीचे नाली में लगाते थे। तो हमको बीसा कार्यक्रम के द्वारा साहब ने बताया कि भाई इसको बीज पे लगाइए। तो हम लोगों ने बीज पे लगाए, तो उससे हमको फायदा ये हुआ कि जो पहले पिचक जाती थी जमीन, आज भी पिचकती है वो जमीन। छिंदवाड़ा की प्रगतिशील किसान ओम कुमारी विश्वकर्मा ने साबित कर दिया है कि नई तकनीक, वैज्ञानिक सोच और मेहनत के साथ खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। जीरो टिलेज और जलवायु अनुकूल कृषि मॉडल न केवल किसानों की आय बढ़ा रहा है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ टिकाऊ खेती की नई राह भी दिखा रहा है। छिंदवाड़ा से महेश चांडक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल।